नमस्ते दोस्तों। तो आज की जो वीडियो है मैं एक बच्चे के ऊपर बना रही हूँ जिसका नाम था प्रिंस। और वो कल दोपहर को हमें इस दुनिया से हमें छोड़कर जा चुका है। उसको एक जेनेटिक कंडीशन थी जिस बारे में आज मैं बात करूँगी। सोच के देखिए कि कैसा लगता है कि उसे जब पता चलेगा कि अब मैं दौड़ नहीं सकता, चल नहीं सकता, अब मुझे बेड पे ही रहना है। तो ये जानकर सबसे पहले तो उनके फैमिली वालों को बहुत डर लगा था, हमें भी लगा था कि ये कैसे हो सकता है, अचानक चलता-फिरता बच्चा कैसे बेड पे आ सकता है। लेकिन हाँ, उसे जो बीमारी थी उसमें ये था। आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, तो ये जो फ़ोटो है इस बच्चे की 5 साल की फ़ोटो है जब हमने ली थी, तब वो 5 साल का था, तब वो चलता था, धीरे-धीरे चलता था लेकिन चलता था। और आगे मैं इसकी रिसेंट पिक्चर दिखाऊँगी आपको, तो पहले हम जान लेते हैं कि इसको प्रॉब्लम क्या थी। डीएमडी नामक बीमारी थी जिसका फुल फॉर्म था ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। तो डीएमडी जो होता है वो एक जेनेटिक बीमारी होती है जिसमें बच्चे की जो मांसपेशियां हैं वो धीरे-धीरे कमज़ोर हो जाती है। और एक हमारी बॉडी में प्रोटीन बनता है, डिस्ट्रोफिन नाम है। ये जो प्रोटीन है बनता ही नहीं है, जो हमारी हड्डियों को मजबूत करता है, ये बनता ही नहीं है उनके बॉडी में। इसीलिए जो बच्चा होता है उसकी टाइम के साथ-साथ उसकी जो मांसपेशियाँ हैं वो मसल्स हैं वो कमज़ोर होने लगती है और वो बेड पे आ जाता है। ये जो बीमारी होती है ये क्यों होती है? ये बीमारी जीन्स की वज़ह से होती है, मतलब जन्म से ही होती है, बाय बॉर्न इसके साथ ही आती है ये बीमारी। और ये एक्स क्रोमोज़ोम पर होता है, मतलब बॉयज़ को ही ज़्यादा देखा गया है, वो बच्चा भी बॉय ही था। तो इसमें किसी मम्मी या पापा किसी की गलती नहीं होती, ये नेचर की एक जेनेटिक कंडीशन है। ये कब और कैसे स्टार्ट होती है? जब ये बच्चा 2 से 5 साल का था तब तक वो थोड़ा बहुत चलता था, लेकिन उसके लक्षण हमें दिखने लग गए थे इस बीमारी के, जैसे जल्दी-जल्दी गिर जाना और दौड़ने में दिक्कत, सीढ़ियाँ चढ़ने में मुश्किल। और बच्चा दिखने में बहुत तंदुरुस्त लगेगा लेकिन अंदर से उसकी बिल्कुल भी ताकत उसके अंदर नहीं होगी, वो बहुत कमज़ोर होगा। धीरे-धीरे उसके हाथ-पैर काम करना बंद कर देते हैं। तो क्या इस डीएमडी का कोई इलाज है? नहीं, इसका कोई भी प्रॉपर इलाज नहीं है। बस हाँ, कुछ दिनों के लिए हम लाइफ़ की एक्सपेक्टेंसी जो है वो बढ़ा सकते हैं थोड़े दिनों के लिए, लेकिन हम इसका इलाज नहीं कर सकते। अब इनकी फैमिली के साथ मैं भी डॉक्टर के पास जाती थी, तो सारे डॉक्टर का एक ही कहना था, इसका कोई इलाज नहीं है। और इस बच्चे को ऑलरेडी पता था कि जैसे ही हम रूम से बाहर निकलेंगे तो ये बातें उसको बताई जाएगी, उसे पहले से ही पता था। हम कभी-कभी झूठ बोलते थे कि नहीं-नहीं डॉक्टर ने बोला इसका इलाज है, लेकिन उसे पता है कि इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। उसे समझ आ गया था, उसने एक्सेप्ट कर लिया था इस चीज़ को। उनकी मम्मी ने बहुत मेहनत की है, इतने बड़े बच्चे को, 15-16 साल के बच्चे को गोद में बाथरूम ले जाना, नहलाना, डॉक्टर्स के पास ले जाना, कितना कुछ उन्होंने किया है। मतलब देखेंगे तो मतलब हमें लगेगा कि कैसे वो ये चीज़ें मैनेज कर रही है। इवन उनके हस्बैंड की भी कई सालों पहले डेथ हो गई और वो सारा कुछ अकेले कर रही थी। जो डॉक्टर्स हैं इसमें कुछ थेरेपीज़ देते हैं, जैसे कि स्टेरॉइड थेरेपीज़ देते हैं, फिज़ियोथेरेपी देते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज़ होता है, हार्ट मॉनिटरिंग की जाती है। तो ये जो थेरेपीज़ हैं कुछ दिनों तक बच्चे की लाइफ़ को थोड़ा-सा बेहतर करती है, लेकिन ठीक नहीं करती इस बीमारी को। और ऐसा नहीं है कि ये बच्चा मतलब समझदार नहीं था, बहुत समझदार था, इसके भी सपने थे। तो और हमारे एक इंडिया में अंधविश्वास बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। मतलब आस-पास के लोग कहते थे कि पाप-पुण्य या झाड़ा-वाड़ा इन सब चीज़ों से जोड़ देते हैं, जबकि उनके फैमिली वालों ने बहुत मेहनत की थी इस बच्चे को ठीक करने के लिए। उनकी मम्मी ने तो मतलब इतने बड़े बच्चे को लेकर डॉक्टर्स के पास जाना बहुत बड़ी बात थी। इवन बीच में उनके जो फादर है, बच्चे के जो फादर हैं, वो भी मानते थे कि ये झाड़ा-फूँक से ठीक हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। और ये जो आप फ़ोटो देख रहे हैं, ये इस बच्चे की रिसेंट 1 साल पहले की फ़ोटो है, मेरे पास ज़्यादा है नहीं इसलिए। तो इसकी लाइफ़ 16 इयर्स तक, 16 टू 17 इयर्स तक ही रही, जबकि इस बीमारी में 21 से 22 साल तक बच्चा जीता है, लेकिन इसमें ज़्यादा नहीं जी पाया। कोई बात नहीं, हमें भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा इन चीज़ों को, इनकी फैमिली को। आपके भी अगर आस-पास ऐसे बच्चे हों, तो आप भी उनको सपोर्ट करें, मोटिवेट करें, उनकी फैमिली को मोटिवेट करें और इस बीमारी को एक्सेप्ट करने की उनको ताकत दें। उनका और अगर आप
इस बीमारी को और अच्छे से जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, इमेजिन करना चाहते हैं, तो 2022 में एक मूवी आई थी काजोल की, सलाम वेंकी। ये जो मैंने पोस्टर लगाया है, आप ये मूवी आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी मूवी है और रियल है। जो जो उन्होंने महसूस किया, यही जो जो फेस किया, इनके परिवार ने भी वही चीज़ें फेस की। थैंक यू।